हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली जो मेन कंसेप्ट यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द की कंसेप्ट, तो ये पहला कंसेप्ट जो यूज होने जा रहा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। और दूसरा यूज होने जा रहा है, दैट इज डिस्टेंस का कंसेप्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज स्ट्रेट पाथ। और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और इट इज पाथ लेंथ होता है। डिस्टेंस इज बेसिकली पाथ लेंथ। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पाथ की जरूरत नहीं है, सिंपली इनिशियल फाइनल पोजीशन देखनी है। डिस्टेंस के लिए जो पाथ कवर कर रहा है पार्टिकल, वही डिस्टेंस होगी। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग और क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, कह रहा सॉल्यूशन पार्ट का आया कि बॉडी जो है 1/4 ऑफ द सर्कल घूम रहा, क्वार्टर सर्कल मूव कर रहा के लॉन्ग। तो 1/4 ऑफ द सर्कल घूम रहा है, तो कुछ इस तरीके से तो मान लिया पॉइंट ए से चलना शुरू किया और इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचा। तो ये 1/4 ऑफ द सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। रेडियस में आर मान लेता हूँ, तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये जो पाथ लेंथ है ना, ये वाला एरो से दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस होगा। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब जो स्ट्रेट पाथ होगा, इसको इससे मिलाएंगे। ये जो मैंने खींचा दैट इज द शॉर्टेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, दैट इज पाथ लेंथ। और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अब ये आ रहे तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि 1/4 ऑफ द सर्कल है, तो ये π/2 हो गया। तो जो ए बी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा r√2। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मान लिया पहला इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट निकला है। और डिस्टेंस होगा वो पाथ लेंथ होगा, ये वाला। तो पाथ लेंथ क्या होगा, तो क्योंकि एक सर्कल में टोटल पाथ कितनी होती है, 2πr। तो ऐसे भी बता सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी, या फिर थीटा इक्वल टू L/r भी लगा सकते हैं। तो अगर एक सर्कल में कितना एंगल है, 2π, तो यूनिटरी मेथड से बताऊं तो 2π एंगल बनाएगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2πr। दोनों तरीके से बताता हूँ। तो 1 बनाएगा तो 2πr डिवाइडेड बाई 2π, एंगल कितना बना रहा है, π/2। तो यहाँ π/2 मल्टीप्लाई हो गया, ये डिस्टेंस निकल आया ऐसे। आर्क की लेंथ ये देखिए πr/2। मैं डायरेक्ट कह सकता था, बट आपको समझाने के लिए यूनिटरी मेथड लगाया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, πr/2। ठीक है। दूसरा तरीका थीटा इक्वल टू L/r लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए रियल लेंथ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू आगे यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। तो डिस्टेंस हो गई πr/2, पाई की वैल्यू 22/7। तो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, दैट इज इक्वल टू πr/2 इंटू r√2। r कैंसिल हो गया, 22/7, पाई की वैल्यू ये कितना हो गया, 22/7 नीचे आया, 22 से 11 आ गया, तो हो गया 11 डिवाइडेड बाई 7√2, and that is the final answer of this question. So the option number 3rd is the perfect answer of this question. I hope I answered very all the best.